जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। देखिए, फ़ालिज हो जाने के बाद आप घर पर मरीज़ को रख कर मालिशें करना और उसको ऐसे छोड़ देना, ये आजकल नहीं चलता, क्योंकि आजकल फ़ालिज का इलाज आ चुका है। ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, इनको 3 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। अब इनके बाजू की मूवमेंट देखें, हाथ की इनकी पोजीशन देखें, इसमें जो है इनको प्रॉपर डिफ़ॉर्मिटी थी। अब देखिए, इनकी मूवमेंट तो ठीक है, ये मूवमेंट सही कर रहे हैं, इनके मसल्स भी बेहतर हैं, लेकिन क्या है कि इनकी डिफ़ॉर्मिटी और एक गलत पैटर्न जो बाजू का और टांग का है वो डेवलप हो चुका है। इनके जो मसल्स हैं ना, उनका बैलेंस नहीं है। आपके बाजू के और टांग के मसल्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये पेशेंट को मैंने कहा कि टांग उठाएं, ये टांग भी उठा रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनके मसल्स अबनॉर्मल कंडीशन में जो हैं वो एक जगह पर रुके हुए हैं, उनका पैटर्न प्रॉपर नहीं है। हाँ जी, ऐसे तो जैसे कि बबल नहीं है सर, तो रखते हैं तो बबल होता है, सही है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं स्ट्रोक पर, ठीक है। स्ट्रोक बेसिकली फ़ालिज को कहते हैं। फ़ालिज जब हो जाए उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी लाजमी करवानी है, ठीक है। अगर वो आप नहीं करवाएंगे, उसमें गैप्स आएंगे, ब्रेक आएगा, आप थोड़ा टाइम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, जो मसल थोड़ी सी आपकी ताकत पकड़ते हैं उनमें एनर्जी आती है, वो वापस चली जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपके बाजू और आपकी टांग के जो पैटर्न्स हैं वो गलत तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ की एक सिमेट्री होती है, एक लाइन होती है। अब बाजू है, ये सीधी एनाटॉमिकल पोजीशन में है इस तरह से, ठीक है। ये हम इसको किसी तरह मोड़ें, जैसे करें, ये मूवमेंट करेगी। लेकिन जब हम उसके फ़ालिज के बाद अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो हमारा बाजू और टांग डिफॉर्मिटी में जाना शुरू हो जाते हैं। डिफॉर्मिटी क्या होती है कि वो बेतरतीब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो हरकत करना भी चाहें तो वो नहीं कर पाते। सर हमारे पास आए हैं। सर, आपको कब हुआ था स्ट्रोक? 3.5 साल पहले। 3 साल पहले। आपने इसकी कोई प्रॉपर फिजियोथेरेपी ली थी? प्रॉपर में गैप आता रहा है, ठीक है। अब सर का जो हमारे पास प्रेजेंट कंप्लेन थी और ये प्रेजेंट हुए हैं, ये देखें, इस तरह से कॉन्ट्रैक्चर है और ये डिफॉर्म हुए हैं लिम्ब के, ठीक है। अब ये मूवमेंट करना भी चाहें तो इसकी मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि ये पैटर्न डेवलप हो चुके हैं। हाथ के, ये हाथ की पोजीशन देखें कि इसका भी ये पैटर्न डेवलप हो गया है। इनकी एल्बो भी स्टिफ है और इनके शोल्डर भी स्टिफ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इनके पैटर्न पे वर्क करना पड़ेगा कि अगर हम इनका पैटर्न करेक्ट नहीं करेंगे तो हम इनको जितना मर्जी ट्रीटमेंट दें वो हमारा बेसूद है बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि इसका पैटर्न हमें बेहतर करना होता है, ब्रेक करके जो पैटर्न एक बना हुआ है उसको ब्रेक करके उसके बाद जो है वो हम इनकी फिजियोथेरेपी प्रॉपर जो है वो स्ट्रेंथनिंग इनकी स्टार्ट करवाते हैं। अब टांग ऊपर करें, ऊपर करें, दोबारा। इनकी जो टांग है उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इनको डिफॉर्मिटी की बात आ रही है कि इनकी जो टांग है उसके मसल एबनॉर्मल हुए हैं, एबनॉर्मल पोजीशन में वो जम गए हैं, जिसकी वजह से चलने में और इनके हाथ की मूवमेंट करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। सो बेहतर ये होता है कि आप एज सून एज पॉसिबल अपनी फिजियोथेरेपी स्ट्रोक के बाद शुरू करवा दें। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पर भी ये सारी अवेयरनेस की जो पोस्ट हैं, जो पेशेंट रिलेटेड कंडीशंस और प्रॉब्लम्स हैं, वो अपलोड कर दी जाएंगी।